गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वाई क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6 है और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। ये हम जानेंगे क्या बात कर रहा है। सॉरी, हम ये जानेंगे क्या बात कर रहा है ये फर्स्ट आर्टिकल। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हम एक्सपेंडिचर मेथड पे मेजर करते हैं। तो इसका बेस ईयर है 2012, जिससे हम सिलेक्ट करते हैं। बास्केट ऑफ कमोडिटी होता है इसमें। सीपीआई में हमेशा हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। और जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी आती है जो कट करता है रेपो रेट को। रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई जो है ब्याज देता है किसको, बैंकों को, तो उसमें पॉलिसी कट भी बोलते हैं उसको। पॉलिसी कट अब 0.25 से डाउन किया है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो राइटर कह रहा है कि क्या फ्लोज हैं, क्या त्रुटियां हैं इसमें, वो देखेंगे। बट उससे पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है ओबिएट। ओबिएट, ओबिएट एज ए वर्ब यूज होता है। इसका मतलब होता है स्कोल्ड, किसी को गाली देना, डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना, क्रिटिसाइज करना सीवियरली। जैसे एग्जांपल, जैसे किस चीज से आप इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं पहले तो। कास्टिगेट, कास्टिगेट किसी को रिब्यूक करना, क्रिटिसाइज करना सीवियरली। लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट भी इसका सिनोनिम है। एडमोनिस, किसी को क्रिटिसाइज करना, एडमोनिस करना, एडमोनिस, मोनिस। तो बिरेट, रेप्रोच, चाइड, जस्टिस, सेंश्योर, ये सारे वोकैबुलरी वर्ड है। इसके सिनोनिम है ओबिएट के। तो कोई भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रेज करना, किसी को प्रेज करना या अपलोड करना, किसी की प्रशंसा करना जो होता है, प्रेज करना, अपलोड करना, कमेंट करना, एक्साल्ट करना, एक्साल्ट। यूलोजाइज, यूलोजाइज करना। तो कैसे याद रख सकते हैं इस सेंटेंस को और वर्ड को? जैसे द टीचर ओबिएटेड द चिल्ड्रन बिकॉज दे वर डिसऑनेस्ट, मतलब चीटिंग कर रहे थे तो टीचर ने ओबिएट किया। चीट कर रहे थे, टीचर ने ओबिएट किया। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं। अपर टेंस, अपर टेनेंस। अपर टेनेंस का मतलब होता है कोई भी एडिशनल थिंग दैट इज कंसिडर्ड एक्स्ट्रा बट इट अटैच टू दी कनेक्टेड टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट। मतलब अपोर्टेंस, APPURTENTENANANC। अपोर्टेंस का मतलब हो गया कोई एक्स्ट्रा चीज। तो जैसे मान लो एसेसरी बोलते हैं जिसको, इसका सिनोनिम क्या हुआ? एडजंक्ट, अपेंडेज, अपेंडम, अपेंडेज, अपेंडम वगैरह, या इसके साथ में जुड़ी हुई। एक होता है एंटोनिम्स एसेंशियल, कोर, नेसेसिटी, इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल सेंटेंस जान लेते हैं। द विला हैड मैनी अपर्टेनेंस सच एज पूल या गजीबो। तो विला में बहुत सारे मतलब वो थी। एसेसरी मतलब लगा सकते हैं, अपर्टेंस का मतलब होगा एसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है मिनाटरी। मिनाटरी, मिनाटरी का मतलब हो गया, मिनाटरी का मतलब होगा थ्रेटनिंग और एक्सप्रेसिंग ए थ्रेट सजेस्टिंग डेंजर और हार्म। कोई भी मतलब नुकसान है, डराना, किसी को एक्सप्रेस करना, थ्रेट, डर है जो, धमकी। द रेबल इशूड ए मिनाटरी स्टेटमेंट वार्निंग दैट ही वुड रिटालिएट। तो वही है धमकी वाली चीज, मिनाटरी। इसका सिनोनिम क्या हुआ? ओमिनस, मतलब जो जैसे होता ना अपशगुन, ओमिनस। या फिर बेलफुल, मिनासिंग जो होता है मतलब खतरा, डेंजरस, पेरिलस, जियोपार्डस। तो इसका ट्रीचरियस, अलार्मिंग। या एंटोनिम्स क्या होंगे? सूथिंग, रिलैक्सिंग, काम। तो जैसे रेबल, किसी रेबल ने, विद्रोही ने इशू किया मिनाटरी स्टेटमेंट वार्निंग दैट ही वुड रिटालिएट, वो प्रत्युत्तर देगा या जवाब देगा। तो
आज के लिए इतना ही, मतलब ये जान लेते हैं, बट अब ये अपना आर्टिकल शुरू करते हैं। तो मिनाट्री का मतलब हो गया ओमिनस या थ्रेटनिंग, या जो है अपरटेंस, जो एंसिलरी चीज होती हैं या कोई अपेंडेज होता है। एक हमने जाना था ओबिएट, जिसको इसके सिनोनिम होते हैं कास्टिगेट, लम्बेस्ट, सेंश्योर, ऐसे ऐसे। और एंटीनॉम्स होते हैं प्रेज वगैरह, अपलोड करना, एक्साल्ट करना, यूलोजाइज करना। तो अब आर्टिकल पे चलते हैं। टाइम टू पोज, तो ये वोकेबलरी वर्ड्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम में हर जगह, एसएससी में, सीजीएल में, सभी जगह आते हैं। टाइम टू ले पोज, तो अभी राइटर बोल रहा है कि पोज करने का टाइम आ चुका है। कैसे? आरबीआई शुड वेट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिमांड। तो आरबीआई जो अभी रेट कट किया ना, तो उसको बोल रहे हैं कि शुड वेट करना चाहिए देखने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द डिमांड। जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट इसलिए करते हैं कि भाई महंगाई कम है तो इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देते हैं, आदमी को पास पैसा आ जाता है और डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में बूम आता है। तो ऐसे कहा कि द रिटेल इन्फ्लेशन इन नवंबर 2025 केम इनटू एट इट्स सेकंड लोएस्ट लेवल। तो रिटेल इन्फ्लेशन एक होता है, मतलब जो खुदरा, ये होता है रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मूल्य। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मोटे तौर पर होता है, तो उसमें सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है नवंबर 2025 में केम इन इट्स सेकंड लोएस्ट लेवल, तो दूसरे लोएस्ट लेवल आ गई 0.7% पे आई एवर रिकॉर्डिंग इन दिस सीरीज ऑफ डाटा। तो अब तक जो डाटा मतलब देखा गया उसमें सेकंड मंथ में लोएस्ट आ गई नवंबर में, फॉलोइंग अप अक्टूबर को फॉलो करते हुए, विच सा द लोएस्ट एवर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अक्टूबर में लोएस्ट था बट उससे भी लोएस्ट आ गई। देर आर फ्यू डिफरेंट टेक अवे मतलब यहाँ से सीख मिली है फ्रॉम दिस डाटा। द फर्स्ट इज दैट स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट मतलब क्या होता है, इसी मंथ में जैसे अक्टूबर नवंबर में 2024 में ज़्यादा थी इन्फ्लेशन, वहाँ से इसके देखें बेस इफेक्ट की वजह से ये कम है। बेस इफेक्ट रिजल्टिंग इन सच एबनॉर्मली लो इन्फ्लेशन लेवल विल सून वेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है, ये बेस इम्पैक्ट को चेंज कर देंगे तो ये जो लो इन्फ्लेशन दिख रही है ना ये खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर नवंबर 2024 वाज 6.2 एंड 5.5%। तो अक्टूबर में 6.2 थी और नवंबर में 5.5 थी रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार। सिंस देन, तब से ही, हावेवर हालांकि, इट्स स्लीड स्टेडिली, मतलब धीरे धीरे स्लीड खिसकी है, एवरी मंथ टू रीच 1.6% इन जुलाई 2025। तो धीरे धीरे 1.6 पे पहुंची थी, पहले ज़्यादा थी। तो जुलाई 2025 में ही महंगाई कम हुई है, नहीं तो बीच में महंगी थी। दिस इन एसेंस मतलब सार इसका मीन्स दैट द स्टैटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट कीपिंग इन्फ्लेशन डाउन विल वियर ऑफ बिटवीन नाउ जुलाई 2026। वियर ऑफ मतलब खत्म हो जाएगा, ये जो बेस इम्पैक्ट है ना जुलाई में खत्म हो जाएगा, जुलाई 2026 तक जाके खत्म होगा ये, क्योंकि धीरे धीरे गई है। पहले 6.2% थी अक्टूबर 2024 में, फिर 1.6 2025 के जुलाई में आई है। तो ऐसे ऐसे करते ये 2026 तक खत्म होगा। द अदर फैक्टर टू कीप इन माइंड, दूसरा फैक्टर में मान ला हाउ स्क्यूड मतलब इसमें झुकाव है, तरोड़ा मरोड़ा हुआ है। द करंट CPI इंडेक्स इज द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर 46%, मतलब इसमें फूड और बेवरेजेस जो अपने पेय पदार्थ हैं वो 40% काउंट होते हैं ऑफ द वेटेज इन द इंडेक्स में, विच मीन्स दैट वट एवर हैपन्स टू दैट कैटेगरी हैज एन इनऑर्डिनेटली हाई इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट। मतलब कुछ भी खाने पीने के प्राइस में चेंजमेंट होता है ना या बेवरेजेस में, तो ऑटोमेटिकली CPI बढ़ जाता है और इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उसका टारगेट है 2 से 6 के बीच में महंगाई को रखना। तो इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फूड प्राइसेस कॉन्ट्रैक्टेड 2.8% इन नवंबर 2025। नवंबर में थोड़ा सा फूड प्राइसेस कम हुए, कॉन्ट्रैक्टेड सुकुड़ जाना, कम हो जाना, ड्रैगिंग डाउन द इंटायर इंडेक्स, तो इसलिए डाउन आ गया इंडेक्स CPI का। हाउएवर दिस कॉन्ट्रैक्शन इन फूड प्राइसेस वाज स्टैटिस्टिकल मतलब डाटा की वजह से था, सिंस इट वाज ऑन द हायर बेस ऑफ 8.2 इन नवंबर लास्ट ईयर। तो नवंबर लास्ट ईयर में बहुत महंगाई थी फूड बेवरेजेस में, 8.2 थी, तो ये इसलिए बेस इफेक्ट की वजह से कम आया। द नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू से रेडिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन नंबर। तो रेडिकली मतलब एकदम से ड्रास्टिक चेंज होंगे नेक्स्ट ईयर में। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ CPI इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026-27। तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, रिलीज करना है न्यू सीरीज ऑफ CPI, जो क्वार्टर जो उसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर 2026-27 का होगा ना, उसमें बेस ईयर 2024 बनाना चाहते हैं। दिस न्यू सीरीज विल अपडेट बेस ईयर टू 2024 फ्रॉम द अर्लियर हाईली आउटडेटेड 2012 का जो बेस ईयर है। द वेटेजेस विल बी रिजिग्ड होता है चेंजमेंट करना, उनको उससे छेड़छाड़ करेंगे। वेटेजेस जो हैं मतलब जो अभी फूड एंड बेवरेजेस का 46% वेटेज है CPI में, तो उसको चेंज कर देंगे। बेटर रिप्रेजेंट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ इंडियन, क्या कंजम्पशन खपत करते हैं आदमी, विच मीन्स फूड विल नॉट प्ले सच एन
ओवरवेलमिंग, मतलब जिसमें मेजोरिटी रोल है इन डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन रेट। फाइनली द न्यू बेस ईयर विल ऑल्सो मीन स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट विल बी एड्रेस। तो इन्होंने कहा कि जो नया बेस ईयर है ना, विल ऑल्सो मीन, इसका मतलब होगा स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट विल बी एड्रेस। दैट सेड द करंट इन्फ्लेशन डाटा इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू गो ऑन। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये अभी यहाँ पे बात हो रही कि फाइनली निश्चित रूप से अंतम में द न्यू बेस ईयर विल ऑल्सो मीन स्टैटिकल बेस इफेक्ट विल बी एड्रेस, ये बेस इफेक्ट का चेंज हो जाएगा। दैट सेड द करंट इन्फ्लेशन डाटा इज व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू गो ऑन, मतलब जो करंट डाटा है, जो इन्फ्लेशन का डाटा, उस पर गो ऑन मतलब चलते रहना है। इन इट्स दिसंबर 2005 मीटिंग, 2000 दिसंबर में मीटिंग हुई है ना 25 में, एमपीसी डिसाइडेड टू कट रेट इंटरेस्ट बाय 25 बेसिस पॉइंट, मतलब जो अब हो गया 5.25 का हो गया है, ये पहले 5.5 का था। द एमपीसी विल मीट अगेन इन फरवरी 2026 डिस्पाइट इट्स प्रिडिक्शन होता है अनुमान लगाना, दैट इकोनॉमिक डिस्पाइट के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग टू स्लो इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी। द एमपीसी शुड नेवरदलेस होता है फिर भी पोज इट्स कट रेट इन फरवरी, तो इसको कट रेट जो फरवरी की मीटिंग में हुआ ना, आगे नहीं कम करना है। ओवरऑल 2025 इट हैज कट रेट्स बाय 125 बेसिस पॉइंट, तो पूरे 2025 में रेट है कम होते गए, 125 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सच कट सिंस 2019 से अब पहली बार हुआ 2025 में 125 बेसिस पॉइंट कम हो गए हैं। इट शुड नाउ वेट टू सी वेदर, इसको अभी देखना चाहिए कि वेट करना चाहिए कि दिस लोअर रेट्स डू स्पर डिमांड, स्पर मतलब इंक्रीज करेंगे क्या डिमांड को, एंड द इन्वेस्टमेंट, या बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी एज दे परकुलेट रिश्ना, जैसे पानी रिश्ता ना मिट्टी में, वैसे ही थ्रू दी सिस्टम। द सेकेंड रीजन इज फेवर टू ऑफ ए पोज इज दैट बजट 2026 वुड हैव जस्ट बी पास, तो बजट भी पास हुआ 2026 में, पास होना वुड हैव जस्ट बीन पास्ड, and so MPC should allow the impact of fiscal policy be felt before the tweaking Indian monetary policy। तो बजट पास होना है तो उससे पहले, ये ट्वीकिंग करने से पहले इसको एमपीसी को देखना चाहिए कि क्या कैसे कैसे बजट पास होगा। एंड फाइनली द एमपीसी शुड टेक टाइम टू स्टडी द न्यू सीपीआई सीरीज, तो इसको टाइम लेना चाहिए सीपीआई सीरीज को स्टडी करने के लिए। व्हेन इट कम्स, जब इस पे बात आती है, टू सी हाउ रेट कट्स माइट इम्पैक्ट द न्यू इंडेक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेट, तो ये जो वेटेज है जो भी चेंज करेंगे उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देखना होगा। अभी फर्दर रेट कट पे पोज लगाना होगा, यही कह रहे हैं ये सजेशन राइटर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बताइए क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस वीडियो में, ताकि होलिस्टिकली एडवांसमेंट कर सके विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश एंड योर कंटेंट ऑफ द एग्जाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।